So good afternoon students. So we were doing the unit 1, that units and dimension. So today we will do some miscellaneous numerical based on the units and dimension total unit. देखिए ये फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट. देखिए डायमेंशन की आपने एक एप्लीकेशन की थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला यूजिंग द dimension analysis. So I have taken a numerical from this application to check the correctness using the dimension analysis of a physical relationship या फॉर्मूले की. देखिए आपका क्वेश्चन है F into S should be equal to half m v square minus half m u square. तो इसमें हम करेक्टनेस चेक करेंगे किसके, इस पूरी फिजिकल रिलेशनशिप की किसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से. तो दोबारा रिपीट करवा देता हूं. देखिए इसमें कितनी टर्म है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की ये फर्स्ट टर्म है. ये आपकी राइट हैंड साइड में दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म. मतलब ये कौन सी आपकी राइट हैंड साइड. तो अगर ये तीनों टर्म की, ये फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड की और फर्स्ट और सेकंड टर्म राइट हैंड साइड की, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. अगर ये आप में ये सारे के सारे टर्म जितने भी है, फर्स्ट टर्म एक टर्म किसमें है, लेफ्ट हैंड साइड में, और दो टर्म किसमें है, राइट हैंड साइड में, इन सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इस पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा और आपका ये जो फिजिकल रिलेशनशिप है ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, F इसमें फोर्स है, S इसमें डिस्प्लेसमेंट है, M इसमें मास है, v इसमें फाइनल वेलोसिटी है और u इसमें इनिशियल वेलोसिटी है. तो सबसे पहले फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी हम चेक करते हैं. तो फर्स्ट क्वांटिटी की आप में फोर्स है, तो फोर्स की होती है आपकी m1. फोर्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो m1 l1 t-2 और एक आपका जो s था डिस्प्लेसमेंट था, इसकी डायमेंशन क्या होगी l1. तो ये कितनी बन गई m1 l2 t-2. मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म की डायमेंशन है वो क्या आ गई आपकी m1 l2 t-2. ओके. अब जो राइट हैंड साइड है उसमें फर्स्ट टर्म की डायमेंशन लेते हैं, तो यानी राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म, राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ m v स्क्वायर. तो देखिए इसमें हाफ का तो कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि डायमेंशनल जो आपका ये है इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट हाफ का. m की क्या हो गई m1 और v स्क्वायर यानी l1 t-1. जो आपका वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन जो होगी आपकी वो होती है l1 t-1. तो ये क्या आ गया आपका m1 l2 t-2. मतलब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो l1 2 t-2. तो ये आपकी फर्स्ट टर्म किसकी, आपकी ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड की, और ये फर्स्ट टर्म किसकी आ गई आपकी राइट हैंड साइड की. ये फर्स्ट टर्म किसकी आ गई आपकी राइट हैंड साइड की. ठीक है. अब हम सेकंड टर्म करेंगे राइट हैंड साइड में, यानी राइट हैंड साइड में सेकंड टर्म कितनी है, हाफ m u स्क्वायर. तो हाफ का कोई मीनिंग नहीं है. उसी तरीके से m का कितना हो गया m1, ये लिख देते हैं सेकंड टर्म किसकी, राइट हैंड साइड की. मतलब अब राइट हैंड साइड ये आपकी राइट हैंड साइड में सेकंड टर्म चल रही है, तो m1 l1 t-1 का स्क्वायर, क्योंकि u आपकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी बट है तो वेलोसिटी ही, तो इसमें वेलोसिटी की डायमेंशन आई, तो सेकंड टर्म की डायमेंशन क्या हो गई आपकी m1 l2 t-2. तो दिस इज योर सेकंड टर्म. अब देखिए कितनी टर्म हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म m1 l2 t-2, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म m1 l2 t-2 और आपकी सेकंड टर्म m1 l2 t-2. मतलब ये आपकी सभी टर्म आपस में, सभी टर्म्स की डायमेंशन क्या है, सेम. तो हम कह सकते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस पर क्या करेगा, अप्लाई होगा, लगेगा आपका. क्लियर. ओके. अब हम जो सेकंड है इसी तरीके से आप इसको नोटबुक पे नोट कर लीजिए. अब हम सेकंड जो है इसी तरीके से करेंगे. देखिए ये तो मैंने आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर एक न्यूमेरिकल लिया था, इसी तरीके से मैं अब जो सेकंड एप्लीकेशन है उस पर न्यूमेरिकल ले लेता हूं. दिस इज ओनली फॉर द
प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल। अब आपने इतने सारे न्यूमेरिकल किए, मेथड्स किए, उनकी प्रैक्टिस। ये लेक्चर आपका सारा प्रैक्टिस का ही लेक्चर है। तो जो सेकंड है आपका, वो हम ले लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन थी आपकी कन्वर्जन, उसमें मैंने 4 न्यूमेरिकल करा दिए थे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आपकी थर्ड एप्लीकेशन थी टू डिराइव ए फिजिकल क्वांटिटी। इसमें देखिए आपकी एक एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी वेलोसिटी जो किसी भी रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर कर दे, मतलब इतनी तेज स्पीड से, इतनी ज्यादा वेलोसिटी होती है। और वो लगभग हम ग्रेविटेशन में प्रूफ भी करेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर रॉकेट की स्पीड होती है, उसकी वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी पे अगर वो चलेगा तब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल में गिवन था कि द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर, वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड सेकंड इज द रेडियस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसको स्टेटमेंट को डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट आपका क्या है, जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है आपका, ये है आपका जो रेडियस और ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के प्रोपोर्शनल है तो a पावर ले ली, और रेडियस के प्रोपोर्शनल है तो इसकी पावर b ले ली। अब हमारा मेन क्या है, a b की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसको हम तरीके से लिख लेते हैं, g की पावर a और r की पावर b। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों में डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, यही स्टेप था आपका। तो लिखिए इसकी डायमेंशन क्या हो गई, m0 l1 t-1, क्योंकि v वेलोसिटी है, k की कोई डायमेंशन नहीं होती। g की क्या हो गई, m0 l1 t-2, क्योंकि g क्या है, ग्रेविटी, और वो होती क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन की। तो इसकी पावर कितनी आ गई, a, और r क्या, रेडियस, तो इसकी कितनी होगी, m0 l1 t0, इसकी पावर b। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं मास के। मास के कितने होंगे, 0 = 0 × a प्लस 0 × b, मतलब 0 = 0, यहां से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे टाइम के। इसको मैं रब भी कर देता हूं क्योंकि यहां से तो कुछ वैल्यू ही नहीं आई है। तो अब हम करेंगे टाइम की, लेंथ की। लेंथ में कितना होगा, 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, यहाँ कितना है, 1 × a प्लस यहाँ कितना, 1 × b, मतलब एक इक्वेशन आ गई, a + b = 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर दीजिए, क्लियर। अब हम करते हैं टाइम के। टाइम यहाँ पर कितना, -1, यहाँ कितना आपका -2a, और वहां कितना 0 × b, मतलब -1 = -2a, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये a की वैल्यू आ गई 1/2। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, इसको 2 मान लीजिए क्योंकि फर्स्ट ये थी 2 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2 इक्वेशन लिख लीजिए, a + b = 1, a की वैल्यू कितनी है, 1/2, प्लस b = 1, तो b की वैल्यू 1 - 1/2, यानी b की वैल्यू आ गई 1/2। अब a और b की वैल्यू दोनों इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद b की वैल्यू कितनी आएगी, g की पावर 1/2 और आपकी r की पावर 1/2। मतलब यहां मैं लिख देता हूं इसका इक्वेशन का रिजल्ट, v आपका k टाइम्स ऑफ रूट g × r, मतलब ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, v = k रूट g × r। सो दिस इज अबाउट द वेलोसिटी। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। सो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी करेक्टनेस चेक करने पर एक और न्यूमेरिकल भी करवा देता हूं मैं, इससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। जितने भी आपका यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देखिए सिंपल पढ़ लूंगा, टाइम पे डिराइव कितना था आपने, 2π√L/g। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसको चेक करना है। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है, और ये कितनी है आपकी राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है और राइट हैंड साइड में भी एक ही टर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म की डायमेंशन क्या हो गई, m0 l0 t1, क्योंकि यहां पर सिर्फ टाइम था। अब राइट हैंड साइड की सेकंड फर्स्ट टर्म की, मतलब ये क्या हो गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म की 2π का तो कोई मतलब नहीं है, √L/g, मतलब l, अब रूट लगा देते हैं, l और g की कितना होता है, LT-2। g की डायमेंशन क्या होती है, LT-2। अभी m नहीं लगाया इसमें मैंने, m का मतलब 0 है, ऊपर भी नीचे भी, l से l कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया आपका, √1/t⁻², तो मतलब ये कितना होगा, √t²।
इससे ये कैंसिल हो गया तो रिजल्ट कितना आ गया, टी की पावर 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं m0 L0 टी की पावर 1। ये आपकी राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म थी। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म आपकी राइट हैंड साइड टाइप की फर्स्ट टर्म के क्या हो गए, इक्वल हो गई। Your next numerical is a statement is given, that is your p plus a by v square into v minus b equal to RT। इसमें p क्या है, प्रेशर है, a आपका कांस्टेंट है, v वॉल्यूम है, r आपका गैस कांस्टेंट है आपका, और t टेम्परेचर में। तो हमें आपकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम डायमेंशन की हेल्प से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या ट्रिक लगेगी, देखिए जो ये टर्म है, इस टर्म में p प्लस a बाय वी स्क्वायर, मतलब जो प्रेशर है उसकी डायमेंशन और इस टोटल की डायमेंशन आपस में क्या होंगी, इक्वल। मतलब इस टर्म को इस टर्म के मैं इक्वल कर सकता हूं, p इक्वल टू a बाय वी स्क्वायर। देखिए अब आप कहोगे कि p प्लस a बाय वी स्क्वायर आपस में इक्वल कैसे हो गए। बेटा ये आपको यहां पर डायमेंशंस के टर्म में लिखना है। जो आपकी प्रेशर की डायमेंशन होगी वो a बाय वी स्क्वायर की ही डायमेंशन होगी। तो तब मैंने आपका लिखा है p इक्वल टू a बाय वी स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन लिखते हैं। प्रेशर क्या होगा आपका, प्रेशर होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की क्या होगी, m1 L1 T माइनस 2, और एरिया कितना हो गया, L2। तो प्रेशर कितना आ गया, m1 L माइनस 1 T माइनस 2। तो लिख दीजिए दिस इज योर m1 L माइनस 1 T माइनस 2 और आपका a बाय वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की कितनी होगी, m0 L3 T0। अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना बन गया, m0 L3 T0, और एक टर्म और थी आपकी m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ये किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। अब देखिए ये तो m1 बन गया क्योंकि 0 और 1, ये 1 बन गया। ये 3 और माइनस 1 कितना बन गया, L2, और t और ये t माइनस 2, ये कितना बन गया आपका, t माइनस 2। तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई आपका m1 L2 t माइनस 2 इक्वल टू a। यहां पर देखिए मैंने बोला है p इक्वल टू a बाय वी स्क्वायर होगा। अब आप इस a की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपकी वैल्यू किसकी आएगी, प्रेशर की ही आएगी, आपकी डायमेंशन p इक्वल टू a बाय। अगर वेरिफिकेशन करना है तो p की वैल्यू आपको पता है, v स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, की वैल्यू यहां से आ गई। वैल्यू पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तब मैंने आपका ये p इक्वल टू a बाय वी स्क्वायर लिखा। ये आपके और भी न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई आपकी। तो a की वैल्यू आप इसको नोट कर लीजिए, a की वैल्यू आपकी m1 L2 t माइनस 2 आ गई। अब हम करते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू के लिए डेफिनेटली ये इसके इक्वल मिलेगा, तो v माइनस v इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपकी m0 L3 T0, ठीक है। v माइनस b मतलब v किसके इक्वल होगा, b के। तो b की वैल्यू डायरेक्ट आ गई m0 L3 T0। सो दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल, ओके। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, एरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। सिर्फ आप स्टेटमेंट देख लीजिए। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है 2/√L/G। अब इन्होंने क्या कर रखा है, L में परसेंटेज एरर दे रखा है आपका 2% और G में परसेंटेज एरर दे रखा है आपका 4%। तो आपको T में परसेंटेज एरर पूछा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देख लीजिए, फॉर्मूले के हिसाब से। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है आपका, देखिए हमें 2 पाई का तो कोई मीनिंग नहीं है, कांस्टेंट है तो आप लगा भी सकते हो। 2 पाई L की पावर 1/2 और G की पावर 1/2 मैं इसको लिख सकता हूं, क्लियर। अब इसमें देखिए डेल्टा T बाय T इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए करना पड़ेगा। तो 2 पाई, ये तो आप बाहर ले लीजिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका कितना हो गया, 1/2 डेल्टा L बाय L इंटू 100, मतलब पावर इस तरफ आ जाती है और बीच में प्लस। इसी तरह 1/2 डेल्टा G बाय G इंटू 100, ठीक है। तो आपका ये T में परसेंटेज एरर आ गया। इस 2 पाई को आप बेशक मत लिखिए, तो डायरेक्ट लिख लीजिए 1/2 डेल्टा L बाय L इंटू 100
प्लस 1/2 डेल्टा G बाय G इंटू 100। ये आपको क्वेश्चन असाइनमेंट शीट में भी मिलेगा। तो T में परसेंटेज एरर देखो 1/2, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2%, और 1/2 इसकी वैल्यू कितनी दी थी आपको 4%। तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, तो 1% प्लस 2%, आंसर आ गया 3%। मतलब टी में परसेंटेज एरर कितना आ गया आपका 3%। टी में परसेंटेज एरर कितना आ गया 3%। तो आप लिख सकते हैं द परसेंटेज एरर इन टी इज 3%। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इसके सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपके काफी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो असाइनमेंट शीट में भी आपको न्यूमेरिकल दिए हैं। तो आपको स्टूडेंट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पोर्शन इन योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज योर यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, थैंक यू।